नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बिटकॉइन ने पकड़ी वीकली प्रॉफिट्स की राह, $21,000 से ऊपर किया ट्रेड। सेल्सियस ने आवे कंपाउंड डेट के $950 मिलियन के रिपे करने की कोशिश की शुरू। जीरो ट्रेडिंग फी के बाद बाइनेंस की वॉल्यूम में आई उछाल। क्रिप्टो एक्सचेंज blockchain.com ने 3AC को लोन देने पर सहा $270 मिलियन का नुकसान। टीथर ने बिना कोई नुकसान उठाए सेल्सियस लोन को किया लिक्विडेट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने की मेटावर्स में एंट्री। हैकर्स ने इस साल वेब3 प्रोजेक्ट से की $2 बिलियन से ज्यादा की चोरी। बॉलीकॉइन ने जारी की सलमान खान से इंस्पायर्ड फ्री चिल बुल NFTs। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिटकॉइन मार्च के बाद से सबसे ज्यादा वीकली प्रॉफिट्स की राह पर है, जो ग्लोबल मार्केट में जोखिम उठाने की एक वाइड रेंज द्वारा समर्थित है। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी हफ्ते के लिए 11% से ज्यादा रही। यूएस इक्विटीज ने गिरावट के साथ शुक्रवार को $22,000 से ज्यादा के ट्रेड के बाद इसने थोड़ा नीचे आते हुए देखा गया। क्रिप्टो ग्रिड और फियर इंडेक्स इन्वेस्टर्स की भावना को मापने के लिए एक गेज 24 तक पहुंच गया, जो 5 मई के बाद का हाईएस्ट स्तर है। बिटकॉइन पिछले 1 घंटे में शनिवार को नियरली 1% और 24 घंटों में नियरली 3% की गिरावट के साथ अराउंड $21,480 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इथेर ने उसी समय के दौरान रिस्पेक्टिवली 0.5% और ओवर 3.5% से ज्यादा की गिरावट देखी। S&P 500 और नैस्डैक 100 5 दिनों में पहली बार नीचे आते हुए देखा गया, जब यूएस जॉब्स की रिपोर्ट ने दिखाया कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ थोड़ी ठंडी रही लेकिन मजबूत बनी रही, जिससे फेडरल रिजर्व को इन्फ्लेशन के खिलाफ अपनी लड़ाई में एग्रेसिव बनने रहने का मार्गदर्शन मिला। एवलांचे और सोलाना जैसे दूसरे टोकन भी हाल के दिनों में मजबूत हुए हैं, जिससे क्रिप्टो करेंसी के ओवरऑल मार्केट वैल्यू को $1 ट्रिलियन के करीब जाने में मदद मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लिक्विडिटी स्ट्रैप क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल मेकर के $223 मिलियन मूल्य के लोन्स को चुकाने के बाद अब 2 दूसरे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस आवे और कंपाउंड प्रोटोकॉल्स के लिए लोन्स चुकाने की कोशिश कर रहा है। डिफाई डेटा डैशबोर्ड ज़ैपर के डेटा से पता चलता है कि सेल्सियस से जुड़े एक क्रिप्टो वॉलेट ने शुक्रवार को अपने आउटस्टैंडिंग डेट को आवे और कंपाउंड से घटाकर $235 मिलियन कर दिया, जो शुक्रवार को $258 मिलियन था। डेट को चुकाने के बाद सेल्सियस थियोरेटिकली लगभग $950 मिलियन के एसेट्स को रिक्लेम करने में सक्षम होगा, जो कि डेट के अगेंस्ट गिरवी रखी गई है और अब तक डिफाई प्रोटोकॉल्स पर लॉक्ड है। सीईओ एलेक्स मैशिन्स्की द्वारा संचालित सेल्सियस रिपोर्टेडली एडवाइजरी फर्म अल्वारेज एंड मार्शल के रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहा है और फाइनेंसिंग ऑप्शंस पर सलाह के लिए बैंकिंग जायंट सिटी ग्रुप सी को हायर किया है। शुक्रवार की सुबह ग्लोबल जीरो ट्रेडिंग फी पॉलिसी के लाइव होने के बाद वॉश ट्रेडिंग के आरोपों के बीच बाइनेंस ट्रेडिंग वॉल्यूम में बढ़त देखी गई। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने 13 क्रिप्टो पेयर्स के लिए वर्ल्ड वाइड में जीरो ट्रेडिंग फीस शुरू किया। इस कदम से एक्सचेंज में ट्रेडिंग में एक्सप्लोजन हुआ। बिटकॉइन टेथर USDT स्पॉट वॉल्यूम घंटों के भीतर 320,000 कॉइन्स तक बढ़ गया। दरअसल मार्च 2020 के बाद से एक्सचेंज ने वॉल्यूम को पूरे एक दिन के लिए भी हाई नहीं देखा है। बाइनेंस के सीईओ चैंगपेंग झाओ ने हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के माध्यम से VIP टीयर्स हासिल करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए उछाल को जिम्मेदार ठहराया। सीजी ने एक ट्वीट में कहा कि एक्सचेंज BTC ट्रेडिंग को VIP कैलकुलेशन से बाहर कर देगा। चैंगपेंग झाओ ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि वॉश ट्रेड के लिए सभी इंसेंटिव्स को हटा दे, जल्दी डिटेल्स संग होगी अनाउंसमेंट। बता दें कि वॉश ट्रेड तब होता है जब कोई इन्वेस्टर आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ाने के एम से एसेट्स बाय और सेल्स करता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज blockchain.com को 3 एरोज कैपिटल को उधार देने से $270 मिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि ओवर लिवरेज हेज फंड है, जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एक लिक्विडेशन ऑर्डर के अधीन है। 3 एरोज कैपिटल, जिसने इस साल की शुरुआत में मैनेजमेंट के तहत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एसेट्स का दावा किया था, उसकी क्रिप्टो प्राइसेस में गिरावट और पुअर रिस्क मैनेजमेंट के संयोजन की वजह से कई क्रिप्टो लेंडिंग बिजनेसेस एक्सपोज हो गए हैं।
ब्लॉकचेन.कॉम के सीईओ पीटर स्मिथ ने शेयर होल्डर्स को एक लेटर में लिखा कि ब्लॉकचेन.कॉम लिक्विड सॉल्वेंट बना हुआ है और हमारे कस्टमर्स प्रभावित नहीं होंगे। ब्लॉकचेन.कॉम के फाइनेंस से फैमिलियर एक व्यक्ति ने कहा कि कंपनी घाटे का सामना के लिए अच्छी स्थिति में थी। सबसे बड़े क्रिप्टो स्टेबल कॉइन के पीछे मौजूद कंपनी टीथर ने अनाउंसमेंट की है कि उसने बिना किसी नुकसान के क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस के लोन को खत्म कर दिया है। अनाउंसमेंट में पिछले महीने की डिक्लेरेशन के बाद कहा गया है कि कंपनी में टीथर इक्विटी से किए गए एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के अलावा सेल्सियस के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है। टीथर ने कहा कि उसने सेल्सियस को एक बिटकॉइन डिनोमिनेटेड लोन जारी किया जो लगभग 130% से ज्यादा हो गया था। टीथर स्टेबल कॉइन यानी USDT के इशूअर ने कहा कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ एग्रीमेंट की टर्म्स के आधार पर सेल्सियस लोन को खत्म कर दिया गया है। टीथर के अनुसार यह लिक्विडेशन इस तरह से किया गया कि मार्केट पर कम से कम इंपैक्ट पड़े। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को मुंबई में आयोजित एक इवेंट में मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च और ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स इन्वॉल्वमेंट शुरू करने की घोषणा की है। यूनिवर्स बैंक का मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च इनिशियल फेज में प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और वीडियोस की होस्ट करेगा। बैंक ने एक बयान में कहा कि यूनिवर्स उन कस्टमर्स को बैंकिंग का एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रदान करेगा जो लॉन्च में घूम सकते हैं। बैंक डिपॉजिट्स, लोन्स, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव टेक महिंद्रा के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से ये अभिनव बैंकिंग प्रोडक्ट्स को डेवलप करने और लॉन्च करने के लिए फिनटेक्स और स्टार्टअप पार्टनर्स के साथ सहयोग करेगा। ब्लॉकचेन ऑडिटिंग और सिक्योरिटी कंपनी सर्टिक द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार हैकर्स ने सिर्फ 2022 की फर्स्ट हाफ में वेब3 प्रोजेक्ट्स के लिए $2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान किया है, जो कि 2021 में हुई टोटल अमाउंट से ज्यादा है। 27 अलग अलग फ्लैश लोन असॉल्ट्स के रिजल्ट में Q2 के दौरान लगभग $308 मिलियन की चोरी हुई, जो Q1 के $14 मिलियन के नुकसान के स्टनिंग इंक्रीज है। एडिशनली इस साल की Q1 और Q2 के बीच फिशिंग हमले भी ज्यादा आम हो गए। सर्टिक ने सबसे रिसेंट क्वार्टर में 290 और साल के पहले 3 महीनों में 106 लॉगिंग की। हाल ही में फिशिंग असॉल्ट्स की संख्या में 170% की बढ़त हुई है, जो दर्शाता है कि वेब3 इनिशिएटिव्स के लिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स एक की प्रॉब्लम है। बॉलीकॉइन भारत से बाहर स्थित एक वेब3 प्लेटफॉर्म, उसने अपने नए NFT कलेक्शन चिल बुल NFT सीरीज की अनाउंसमेंट की है। NFTs दबंग फ्रेंचाइजी के वेटरन एक्टर सलमान खान के कैरेक्टर चुलबुल पांडे से इंस्पायर्ड है। NFT कलेक्शन NFT होल्डर्स को बॉलीवुड से इंस्पायर्ड स्पेशल इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स और बॉलीकॉइन मेटावर्स तक पहुंच प्रदान करेगा। चिल बुल NFT कलेक्शन 3D बुल्स का एक कलेक्शन है जो बॉलीकॉइन के होल्डर्स और बॉलीकॉइन NFT कलेक्शंस के ओनर्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बॉलीकॉइन ने फेम कोप स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप की है, जिसे हाल ही में एफोमेंशन NFT कलेक्शन बनाने के लिए पॉलीगॉन द्वारा एक्वायर किया गया था। बॉलीकॉइन एक NFT मार्केटप्लेस है जिसका एम बॉलीवुड को वेब3 में इंटर करवाना है। प्लेटफॉर्म का अपना क्रिप्टो टोकन भी है जिसका नाम NFT मार्केटप्लेस के जैसा ही है और ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यूनिस्वैप और क्विकस्वैप पर लिस्टेड है। बॉलीकॉइन करंटली पिछले 24 घंटों में 0.5% से ज्यादा $0.03 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसलकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।